अब बात करेंगे नीट को लेकर, जिसको लेकर पूरे देश में घमासान मचा हुआ है। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक इसकी चर्चा हो रही है। हम बात कर रहे हैं नीट एग्जाम की, जिसके रिजल्ट के बाद से ही मेडिकल फील्ड में खलबली मची हुई है। नीट आयोजित करने वाली संस्था एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में ग्रेस मार्क्स पाने वाले छात्रों का दोबारा एग्जाम कराने की बात कही है, लेकिन छात्र इससे संतुष्ट नहीं है। छात्रों का कहना है कि यह मामला महज 1,500 बच्चों तक सीमित नहीं है, बल्कि लाखों बच्चों का छात्र नीट एग्जाम में धांधली और पेपर लीक का आरोप लगा रहे हैं और सीबीआई जांच के साथ दोबारा एग्जाम कराने की मांग कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें शिक्षा नगरी कोटा की हैं, जहां नीट एग्जाम में धांधली के खिलाफ छात्रों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस स्टूडेंट विंग एनएसयूआई की अगुवाई में छात्रों ने जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़प भी हो गई। पुलिस ने छात्रों को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज भी किया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने नीट परीक्षा रद्द कर दोबारा एग्जाम कराने की मांग की। एनएसयूआई की मांगी यही है कि रीनीट करवाया जाए। कल सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, जिन बच्चों को ग्रेस मार्क मिला था उनकी फिर से एग्जाम होगी, लेकिन हमारी मांगी ये है कि सिर्फ 1500 बच्चों की भविष्य की बात नहीं है। 24 लाख बच्चे एग्जाम दिए थे। जो बच्चे कोर्ट तक नहीं जा चुके हैं उन बच्चों का भविष्य का क्या होगा। तो एनएसयूआई का और पूरा देश भर के नीट के छात्रों का, यहाँ तक आप देखोगे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जहाँ पे बच्चे प्रिपरेशन करते हैं उनकी भी मांगे यही है कि इसका सिर्फ एक ही विकल्प है, जो कि रीनीट। नीट रिजल्ट के बाद से ही देश भर में बवाल जारी है। मेडिकल स्टूडेंट लगातार पेपर लीक को लेकर एनटीए पर सवाल उठा रहे हैं। छात्रों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर एनटीए ने ग्रेस मार्क्स वाली खामी को तो मान लिया है, लेकिन बड़ा मुद्दा नीट पेपर लीक का है और इसकी जांच के बिना छात्रों को इंसाफ नहीं मिल सकता। हमारे 3 मेजर मुद्दे हैं। एक तो लीकेज को लेकर है और ग्रेस रूल्स को लेकर था। हमारी उसमें मेजरली 2 बात हमने बोली है कि ग्रेस जिनको मिला है उनको किस बेसिस पे मिला, तो उसको तो वो कल वर्डिक्ट आ चुका है, वो अब कोई मुद्दा नहीं रहा है। दो जो मेजर मुद्दे हैं कि अगर ये एनटीए ने एक्सेप्ट कर लिया है कि ग्रेस मार्क्स को दिए गए और उनको वापस रीचांस दिया जा रहा है, तो सिर्फ इन्हीं को क्यों रीचांस दिया जा रहा है? उन बच्चों को भी रीचांस देना चाहिए जिन्होंने कंप्लेन सिर्फ लोकल अथॉरिटी को करी थी। उन सभी सेंटर्स पे भी गड़बड़ी हुई थी। जिन्होंने हाई कोर्ट में जाके अगर रेट फाइल करी उनको चांस दे दिया गया। जिन्होंने लोकल कंप्लेन गई, गांव का बच्चा कैसे हाई कोर्ट में जाके रेट फाइल कर सकता है? उनकी अगर काबिलियत नहीं है या उनके पास आर्थिक दृष्टिकोण इतना सुदृढ़ नहीं है तो कैसे उसको कर पाएंगे? तो इस बात को मेरे हिसाब से अगली दलील में सुप्रीम कोर्ट मान भी लेगा और समझ भी लेगा। तो अब एनटीए को विंडो खोलनी चाहिए 2 घंटे या 2 दिन की, कि भाई जिन जिन सेंटर्स पे गड़बड़ी हुई है वहां पे वो कंप्लेन डालें, बच्चे कंप्लेन डालें और उसको वेरीफाई कर उन सभी बच्चों को रीनीट के लिए दोबारा ये काम करना चाहिए। नीट एग्जाम में धांधली को लेकर मचे बवाल के बीच अब विपक्षी दल कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने नीट आयोजित करने वाली संस्था एनटीए पर सवाल उठाए हैं। साथ ही सीबीआई जांच की मांग करते हुए कहा है कि जिन एग्जाम सेंटर पर औसत से ज्यादा हाई मार्क्स वाले परीक्षार्थी हैं, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग जारी की जाए। उन तमाम बच्चों की सूची जारी की जाए जिन्होंने विंडो का लाभ उठाते हुए अपने एग्जाम सेंटर्स बदले। 580 से ज्यादा मार्क्स लेने वाले छात्रों के जो एग्जामिनेशन सेंटर हैं, हम ये मांग करते हैं कि उन एग्जामिनेशन सेंटर्स के साथ उनके नाम जारी किए जाएं। वो बहुत आवश्यक है। दूसरी हमारी मांग ये है कि जो 12वीं के बोर्ड के मार्क्स का मिलान नीट के टॉपर्स के साथ किया जाए, क्योंकि ये सूचना है कि कुछ ऐसे छात्र हैं जिन्होंने 12वीं भी संघर्ष करके पास की, कोई ज्यादा अच्छे नंबर नहीं लाए, लेकिन नीट में टॉपर हो गए। हम नहीं कह रहे नहीं हो सकते, ऐसे लोग आगे चल के शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, इसमें कोई हमें उसमें नहीं है, लेकिन नीट में इतने मार्क्स ले जाएं, थोड़ी गड़बड़ की आशंका वहां 24 लाख बच्चों के मन में है। नीट पेपर लीक और धांधली मामले में बिहार पुलिस ने 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 7 फर्जी परीक्षार्थियों को जांच के बाद जेल भेज दिया गया है। गुजरात के गोधरा से भी पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सवाल है कि अगर नीट में धांधली नहीं हुई तो फिर यह गिरफ्तारियां क्यों हो रही हैं? और अगर नीट पेपर लीक वाली बात सही है तो फिर एनटीए इस पर चुप्पी क्यों साधे हुई है? अब देखने वाली बात यह होगी कि 8 जुलाई को देश की सबसे बड़ी अदालत इस अहम मामले में क्या आदेश देती है। ब्यूरो रिपोर्ट,
इंडिया न्यूज। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख लेते हैं। नीट विवाद के बीच छात्रों से मिले शिक्षा मंत्री, छात्रों और अभिभावकों से धर्मेंद्र प्रधान ने मुलाकात की है। धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को भरोसा दिया है, गड़बड़ियां ठीक होंगी, पारदर्शी होगी प्रक्रिया, ये धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से कहा गया। और ये देखिए वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात छात्रों ने की है, उनके पेरेंट्स ने भी की है। और धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से छात्रों को ये कहा गया है कि नीट विवाद के बीच मुलाकात में ये कहा गया है कि छात्रों को भरोसा दिया है, गड़बड़ियां जो है वो ठीक होंगी, पारदर्शी प्रक्रिया जो है वो होगी। क्योंकि लगातार नीट को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। जैसे ही रिजल्ट आउट हुआ, 67 छात्रों के 720 में से 720 अंक सवालों के घेरे में नीट को खड़ा करता है। नीट परिणाम को लेकर देश भर में स्टूडेंट्स विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के साथ मुलाकात की है। हमारे साथ धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। आज स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के साथ आपने मुलाकात की है, क्या आश्वासन दिया है? मैं पारदर्शिता का आश्वासन दिया हूं, भरोसा का आश्वासन दिया हूं। आप सरकार पे भरोसा रखिए, हम कोई भी गड़बड़ी होने नहीं देंगे। उसमें कोई भी अगर ताकतवर व्यक्ति संश्लिष्ट रहेगा कोई घटना में, उसको बख्शा नहीं जाएगा। इस बार नीट में 23,33,000 विद्यार्थी परीक्षा दिए हैं, 4,750 सेंटर में परीक्षा हुए हैं। एक आधा घटना पे घबराने की कोई कारण नहीं है। अगर उसमें से भी कोई दोषी पाया जाएगा, इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। ये सारे के ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की भी नज़र है। सारा विषय पारदर्शी तरीके से किया जा रहा है। इसमें ये कहा जा रहा है कि कोचिंग सेंटर इन तमाम लोगों का नेक्सस है, जिस वजह से ये रिजल्ट आया। अभी तो ही दिखने को आता है ना कि जो आपत्ति करने गए हैं कचहरी में, वो सब कोई निर्दिष्ट प्रकार के लोग गए हैं, तो प्रश्न तो उसी में आते हैं। तो क्या स्वास्थ्य मंत्रालय इसकी शिक्षा मंत्रालय इसकी भी जांच कर रहा है? नहीं, जांच की क्या विषय है। हमारी प्रतिबद्धता विद्यार्थियों में है, उनके मन में भरोसा किए उस काम पे हम लगे हैं। लेकिन अपोजिशन या खड़गे जी आपके बयान को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अगर गिरफ्तारी हुई है तो पेपर लीक का और भ्रष्टाचार का सवाल है। देखिए, खड़गे जी कुंठित है। मैंने कल भी कहा था कि भाई एक आपत्ति आई है, उसकी प्रमाण सिद्ध नहीं हुआ है कि ये सच में पेपर लीक हुई कि नहीं हुई है। ये सारे के ऊपर कोर्ट भी तो नजर रखी है ना। मैं फिर कह रहा हूँ, 23,33,000 विद्यार्थी परीक्षा दिए हैं। देश की सारे राज्यों को मिला के 4,750 सेंटर में परीक्षा हुए हैं, 13 भाषा में परीक्षा हुए हैं, 14 विदेश की केंद्र में परीक्षा हुए हैं। इसलिए हम सब लोग पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध रहे। लेकिन फिर क्या वजह रही सर कि लगातार बच्चे जो है सो सड़क पर उतर रहे हैं और ग्रेस मार्क को लेकर के लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं? समाधान हो गया है। ग्रेस मार्क वाला विषय जो अपनाया गया, तो उसमें से तो कोई भ्रष्टाचार तो नहीं था ना। विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दे पाया समय पे किसी कारण से, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अगर इस परिस्थिति में करोगे क्या। ग्रेस मार्क की रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट की फॉर्मूला था, उसको अपनाया गया। जब अपनाया गया उसमें से भी कुछ गड़बड़ी ध्यान में आई आंखों में, तो उसको बदल के फिर री एग्जामिनेशन का उन 1563 बच्चों को कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्वीकृति दी, तो विषय समाधान हो गया। लेकिन जो हाई कोर्ट नहीं पहुंच पाए, क्या उनके लिए भी आप लोग कुछ सोच रहे हैं कि अगर उनको ग्रेस मार्क मिला होता तो उनको भी इस तरह से नहीं? देखो, इसका प्रकार तो कोई तो फिर नेवर एंडिंग विषय हो जाएगा। तो सर उन तमाम बच्चों को क्या आश्वस्त करेंगे सर जो अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं? और देखिए, मैं सबको आश्वस्त करता हूँ, सरकार उनकी स्वार्थ के लिए, उनके हितों के लिए कमिटेड है। क्या कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई? जो अगर कहीं कोई दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इंडिया न्यूज ITV नेटवर्क से बातचीत करते हुए कहा गया है कि इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन प्रमोद दास के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। को लेकर शिक्षा मंत्री की तरफ से क्या कहा गया आपने सुना। अब बात कर लेते हैं नीट पेपर लीक का। गुजरात कनेक्शन सामने आया है। गोधरा से एक टीचर समेत 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। नकल कराने के लिए 10-10 लाख में डील की गई थी। अब तक लगभग 2.5 करोड़ रुपए के मनी ट्रेल का खुलासा भी हुआ है। पैसे लेकर नीट परीक्षा पास कराने का गोरख धंधा भी
अब फिलहाल सामने आ रहा है। गौधरा से एक टीचर और 5 उसके सहयोगी की गिरफ्तारी हुई है। कहा जा रहा था कि नीट की परीक्षा कराने में एक टीचर समेत 5 आरोपी इस मामले को लेकर गिरफ्तार हुए हैं। 10-10 लाख रुपए ले रहे थे नीट में एग्जाम में नकल कराने के लिए। और वहीं मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराने वाले बिहार के नामी शिक्षक आशुतोष ने सरकार से मांग करते हुए कहा है कि पूरे देश में नीट को लेकर कंफ्यूजन वाली स्थिति है, लिहाजा परीक्षा दोबारा होनी चाहिए। आशुतोष झा से बातचीत की इंडिया न्यूज संवाददाता रितेश मिश्रा ने। सुनिए। नीट परीक्षा में जो धांधली हुई है, पूरे देश में इसके खिलाफ आवाज उठ रही है और खास तौर पर इंडिया न्यूज की मुहिम की सराहना चारों तरफ हो रही है। खास तौर पर जो छात्र हैं, जो टीचर्स हैं, वो इंडिया न्यूज की इस मुहिम की सराहना कर रहे हैं, क्योंकि हम पहले दिन से ही छात्रों की इस लड़ाई में उनके साथ खड़े हैं। हमारे साथ पेस के एकेडमिक हेड हैं आशुतोष झा। क्या कहेंगे इंडिया न्यूज की इस मुहिम को? सबसे पहले तो इंडिया न्यूज़ को जितना धन्यवाद दें उतना कम है, क्योंकि आप लगातार इस पे खबरें चला रहे हैं और आपकी इस मुहिम का ही कमाल है कि अभी तक वो जो 1563 बच्चों को ग्रेस मार्किंग दिया गया था उसे रद्द किया गया है और उन बच्चों के लिए रीनीट कराई जा रही है। और मुझे पूरा भरोसा है कि इंडिया न्यूज़ जो दोबारा से फिर मुहिम चला रहा है पेपर लीक के बारे में, उस पर भी बहुत ही पॉजिटिव असर होने वाला है और ये खबर भी, इसका भी सत्यापन होगा। अच्छा, अब क्या होना चाहिए? बहुत तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। बड़ी ही कंफ्यूजिंग स्थिति है टीचर्स के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी। अब क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि आप उसी फ्रेटर्निटी से हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो ये जो 1563 बच्चों का ग्रेस मार्किंग है, तो एनटीए का पहले ये झूठ पकड़ा गया कि उसने ग्रेस मार्किंग दिया। अब दूसरा ये मुद्दा उठता है कि ये 1563 बच्चे हैं जिनको ग्रेस मार्क्स दिया गया, कि 15,000 हैं, कि 1.5 लाख है या 5 लाख है। ये आंकड़े का इसका सत्यापन कौन करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट से हमारी विनती है कि इस पे भी एक बार विचार करें। और रीनीट का जो मुद्दा है, रीनीट केवल 1563 बच्चों को क्यों नहीं बाकी मेधावी बच्चों के लिए भी किया जाए। अभी इस पूरे मुद्दे पे, पेपर लीक वाले मुद्दे पे क्या प्रोग्रेस हुआ है मैं आपको बता दूं कि एनटीए से जब ईओयू ने 11 बच्चों का डिटेल्स मांगा था तो एनटीए ने पहले नहीं दिया था। और वहीं पटना में नीट की छात्राओं ने जहां इंडिया न्यूज की मुहिम की तारीफ की है, वहीं गोल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर विपिन